ये द मूविंग फिंगर के राइटर के बायोग्राफी के बारे में है। ये है राइटर एडिथ वार्टन। इसकी हम बायोग्राफी पढ़ने लगे हैं। एडिथ वार्टन ये हैं, ठीक है। बायोग्राफी का मतलब है कि एडिथ वार्टन की लाइफ कैसी थी, ये पैदा कहाँ हुई, इनकी डेथ किधर हुई, इन्होंने क्या क्या ज़िंदगी में अचीव किया। Edith Wharton was born in 1862 in New York, USA, United States of America. Edith Wharton जो है 1862 में पैदा हुई न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क जो है यूएसए में मौजूद है, अमेरिका में मौजूद है, ठीक है। She wrote many books including stories, poems and many more. इन्होंने स्टोरीज़ लिखी थी और बहुत सारी पोएम्स लिखी थी और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। She had long and interesting life. इनकी ज़िंदगी बहुत लंबी थी और बहुत ही मज़ेदार थी, इंटरेस्टिंग थी। She was born during the Civil War and liked writing from a very young age. ये जो है सिविल वॉर के दौरान पैदा हुई थी और इनको लिखने का यानी कि राइटिंग का शौक बचपन से ही था। She had famous friends like Henry James and Theodore Roosevelt. इनके बहुत ही मशहूर दोस्त थे हेनरी जेम्स और थियोडोर। And she read books by other famous writers like William Faulkner, James Joyce and T.S. Eliot. और इन्होंने इन तीन बंदों की बुक्स ये बहुत ज़्यादा शौक से पढ़ती थी, जिसमें पहला है विलियम फॉल्कर, दूसरे हैं जेम्स जॉयस एंड थर्ड इज़ T.S. Eliot. इनकी बुक्स ये बहुत ज़्यादा शौक से पढ़ती थी। She even met Sinclair Lewis and F. Scott Fitzgerald. इन्होंने इन दोनों लोगों से भी मुलाकात की। Wharton learned a lot about rich people's life because of her upbringing. Wharton ने बहुत ज़्यादा अमीर लोगों के बारे में समझा था, पढ़ा था कि इनकी ज़िंदगियाँ कैसी होती थी, क्योंकि Wharton खुद भी अमीर घराने में ही पैदा हुई। अपब्रिंगिंग का मतलब है परवरिश। इनकी परवरिश भी अमीर लोगों में ही हुई थी। She had a good sense of humor and wrote good books that appealed to many people, and everyone liked her books and had a large audience. जो वाटर थी, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर यानी कि मजाक करने का तरीका बहुत ज़्यादा मज़ेदार था और हर इंसान अपील होता था। अपील का मतलब है बहुत खुश होता था इनकी मजाक करने के अंदाज से। इसी वजह से वाटर अपनी किताबों के अंदर भी मजाक और ये सारी चीज़ें लिखती थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इनकी लिखी हुई बुक्स को बहुत शौक से ख़रीदते थे, पढ़ते थे और इनकी ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा थी। Her friendship with Henry James helped her become a better writer. Henry James एक ऐसा इंसान था जिन्होंने वाटर को हेल्प की एक अच्छा राइटर बनने में। She wrote poems for magazines in the late 80s. वाटर ने जो है मैगजीन्स भी लिखी थी 18s की दौर में। Her first book, The Valley of Decision, came out in 1902. और इनकी पहली लिखी हुई किताब जिसका नाम था The Valley of Decision 1902 में पहली दफ़ा इनकी किताब आई, ठीक है। She got a big honor from France for her work during World War I. World War I जब हो रहा था उस दौरान वाटर को फ्रांस में बुलाया गया ऑनर देने के लिए कि इन्होंने जो काम किए थे उसके लिए इनको फ्रांस बुलाया गया ऑनर देने के लिए, और ये सब तब हुआ जब वर्ल्ड वॉर I हो रही थी। She also won a big prize for her book The Age of Innocence in 1920. और 1920 में इन्होंने एक किताब लिखी थी The Age of Innocence और इसकी वजह से उनको एक बहुत ही बड़ा प्राइज़ दिया गया। In 1923 she became the first woman to get a special degree from Yale. और जो येल वाली जगह है यहाँ से एक स्पेशल डिग्री वाटर को मिली और वाटर पहली औरत थी जिनको येल से डिग्री मिली। और ये येल से जो डिग्री मिली थी काफ़ी स्पेशल थी क्योंकि वाटर वो पहली खातून थी, वो पहली औरत थी जिनको ये डिग्री मिली। वाटन वॉज पार्ट ऑफ टू इम्पोर्टेंट ग्रुप्स फ्रॉम आर्टिस्ट एंड राइटर्स। वाटर जो है आर्टिस्ट के ग्रुप से भी बिलोंग करती थी और राइटर्स के ग्रुप्स में भी रहती थी। बेसिकली इन दोनों ग्रुप्स में वाटर इन्वॉल्व थी। वाटन was great at telling stories. वाटर जो है कहानियाँ बताने में बहुत ही माहिर थी। इसको स्टोरी टेलिंग का बहुत शौक था और बहुत अच्छे से स्टोरी को टेल करती थी वाटन। Her books were known for being lively. Lively का मतलब है कि इनकी जो लिखी किताबें हैं उनके अंदर जो किरदार हैं ऐसे लगता है कि वो सारे किरदार ज़िंदा हैं, वो सारी कहानियाँ ज़िंदा हैं। वाटन की यही तो खासियत थी, इसकी लिखी हुई किताबें लोगों को लगता था कि लाइवली हैं यानी कि ज़िंदा हैं।
और इसकी किताबें काफ़ी फ़नी भी होती थी और स्मार्ट भी होती थी। आप जब भी वार्टन की कोई भी आप बुक या स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको उसकी कहानियों में हर चीज़ ज़िंदा मिलेगी, ऐसा लगेगा हर सारा कैरेक्टर ज़िंदा है, सारी स्टोरीज़ बहुत अलाइव हैं, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे इनकी लिखी स्टोरीज़। और स्टोरीज कैरेक्टर्स वर इंटरेस्टिंग एंड हर राइटिंग मेड पीपल थिंक। इनके जो स्टोरी के कैरेक्टर्स थे वो हमेशा इंटरेस्टिंग होते थे, ऐसे होते थे कि हर बंदा उनको शौक से पढ़ता था। और उनका राइटिंग का तरीका ऐसा था कि कोई भी बंदा जो उनकी स्टोरीज़ पढ़ता था वो थिंक करने पे मजबूर हो जाता था, यानी कि जो भी स्टोरी में बातें लिखी होती थी उनको सारे लोग बहुत ज़्यादा गौर से सोचते थे कि इन्होंने ऐसा क्यों लिखा, स्टोरी में ऐसी बात क्यों हुई। लोग बहुत ज़्यादा डीपली इनकी स्टोरीज़ को समझने की कोशिश करते थे। हर लाइफ शोड हाउ हार्ड इट वॉज फॉर वुमेन इन हर टाइम टू डू व्हाट दे वांटेड। अब वार्टन एक ऐसे दौर की राइटर थी जहाँ पे औरतों को इतने इजीली सक्सेस नहीं मिलती थी, ना ही वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार सकती थी। तो वार्टन की ज़िंदगी से हमें ये मिला, सीखने को ये मिला कि वुमेन के लिए कुछ भी अचीव करना इतना आसान नहीं होता, उनको बहुत सारे हार्डशिप को भी फेस करना पड़ा था उस दौर में। शी मैरिड एडवर्ड, एडवर्ड को टेडी भी कह सकते हैं, एडवर्ड टेडी वार्टन, ठीक है, एडवर्ड टेडी वार्टन इसका पूरा नाम था। ये वो बंदा था जिससे वार्टन ने शादी की थी 1885 में, जब वार्टन 23 साल की थी। दे वर सिमिलर, यानी कि वार्टन और वार्टन का हस्बैंड दोनों एक जैसे थे, लेकिन उनके इंटरेस्ट आपस में मैच नहीं करते थे। बट ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द सेम थिंग्स एज वार्टन, ठीक है। आफ्टर ऑलमोस्ट 30 ईयर्स शी लेफ्ट हिम, और 30 साल के बाद वार्टन ने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया। वार्टन मूव टू फ्रांस एंड रेयरली वेंट बैक टू द यूनाइटेड स्टेट्स। वार्टन फ्रांस चली गई और बहुत कम ही वो यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका में बहुत कम ही वापस आती थी। इन पेरिस शी हैड अ रिलेशनशिप विद जर्नलिस्ट नेम्ड एज मॉर्टन फुलरटन which was good, but ultimately their relationship ended. वार्टन जब पेरिस में थी वहाँ पे उसका रिलेशनशिप था एक जर्नलिस्ट थे जिसका नाम था मॉर्टन फेल्टर, लेकिन कुछ वक्त बाद ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, ठीक है। इन पेरिस वार्टन मेड फ्रेंडशिप with artists and writers who hang out with rich people. पेरिस के अंदर वार्टन ने कुछ दोस्तियाँ की किसी आर्टिस्ट से, किसी राइटर से और कुछ अमीर लोगों से, ठीक है। वुमेन वर इम्पोर्टेंट इन दीज ग्रुप्स, और जिस ग्रुप के अंदर जिसमें राइटर्स भी मौजूद थे, आर्टिस्ट भी मौजूद थे, अमीर लोग भी मौजूद थे, इन ग्रुप में सबसे ज़्यादा कीमती लोग वो कीमती औरतें थी। बेसिकली औरतों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी इस ग्रुप में। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू विन इन द पुलित्जर प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1921, और वार्टन वो पहली औरत थी जिनको 1921 में लिटरेचर लिखने की वजह से, यानी कि राइटिंग और स्टोरी टेलिंग को हम लिटरेचर कहते हैं, ठीक है, लिटरेचर की वजह से 1921 में वार्टन को एक पुलित्जर प्राइज मिला। She was also included into the National Women's Hall of Fame in 1962, और वाल्टर को नेशनल वुमेन हॉल ऑफ फेम के अंदर भी ऐड किया गया। ये एक ऐसा नेशनल लेवल पे होता है जिसमें सारी पूरी दुनिया से जितने भी औरतें हैं जो मशहूर हैं उनका नाम उस जगह पे लिखा जाता है। तो वाल्टर का नाम भी इसमें इंक्लूड किया गया 1996 में। Edith Wharton is thought to be one of the best American writers of the 90s. एडिथ वार्टन को 90s के दौर में सबसे ज़्यादा बेहतरीन और बहुत ही अच्छा राइटर समझा जाता था। अमेरिका के अंदर इसको बहुत ज़्यादा अच्छा समझा जाता था। शी डाइड इन फ्रांस इन 1937 फ्रॉम अ स्ट्रोक अटैक। 1937 में जो वार्टन थी वो फ्रांस में रह रही थी और फ्रांस के अंदर ही उसकी डेथ होगी स्ट्रोक की वजह से। उसको फॉलेज का अटैक हुआ जिसकी वजह से उनकी डेथ होगी। और ये जितने भी यहाँ पे वर्डिंग्स लिखी है ये उर्दू की वर्डिंग्स है और ये इसी की ट्रांसलेशन है उर्दू में, ठीक है। ये मुझे रीड करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऊपर एक्सप्लेन सारा कर दिया है इंग्लिश के अंदर ही। यही थी स्टोरी एडिथ वार्टन की।